आराधना की जान लेने की भी कोशिश करती है और उसका गला दबा देती है, लेकिन जब वो माधव आता है तो देविका खुद अपनी जान लेने की कोशिश करती है ताकि माधव उसे बचाने के लिए इमोशनली इंक्लूड हो जाए। देविका ने माधव को पूरी तरह से मैनिपुलेट किया और उसे यकीन दिला दिया है कि आराधना ने ही उसकी जान लेने की कोशिश की थी। माधव जो है अब देविका के इशारों पर चलता है, आराधना को अपने आरोपों के तहत स्टोर रूम में बंद कर देता है। दादी और मेनका इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माधव अब बिल्कुल बदल चुका है और किसी की भी बात नहीं सुनता। देविका की चालों के कारण माधव की मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई है। इसके बाद माधव के घर में चोर घुस आते हैं और उसे और आराधना को बंधक बना लेते हैं, लेकिन आराधना किसी भी तरह अपने हाथों को छुड़ा लेती है और मेनका मदद के लिए बताती है, जिसके बाद चोर कपड़े पकड़े जाते हैं। इस घटना के बाद देविका अपने प्यार को साबित करने के लिए और आराधना को घर से बाहर करने के लिए और भी बड़ी साजिश रचने की तैयारी करती है। देविका अब माधव की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ चुकी है। माधव अब हमेशा नशे की हालत में रहता है और देविका के हर आदेश को मानता है। इस सब का फायदा उठाकर देविका माधव को अपनी तरफ खींचने और आराधना को दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आराधना अब देविका की साजिशों को समझने लगी है और वह देविका को उसकी जगह पर लाने के लिए तैयार है। मेनका भी आराधना की मदद करती है और देविका के खिलाफ साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए उसके समर्थन देती है। यह कहानी अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि देविका की सारी चालें आराधना और मेनका के सामने आने वाली है और माधव को सच का पता चलेगा। इस संघर्ष में आराधना के समर्थन से देविका का असली चेहरा सबके सामने आएगा और माधव को सच्चाई का एहसास होगा।